नरकासुर और कंस, अंधेरा और ध्वंस, एपिसोड 2। अरे नरकासुर, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे महाबली कंस का सिंहासन बनाने के लिए उस अंधेरे की आवश्यकता है। मेरी जरूरत तुम्हारी जरूरत से अधिक है। जादूगर शंबाला, मेरे कटाक्ष शस्त्र का पहला शिकार होगा लिटिल सिंघम। वो रहा भावनाओं का इंद्रधनुष। मन की रोशनी हासिल करने के लिए तुम्हें इंद्रधनुष के पार जाना होगा, पर मन रोशनी प्राप्त करना आसान नहीं होगा लिटिल सिंघम। पर शेर कभी मुश्किलों से नहीं डरता। आप मुझे रास्ता दिखाएं कृष्णा। तेरे सब रास्ते बंद हो चुके हैं लिटिल सिंघम। जला दूंगा, उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा। नरकासुर, मुझे आशा थी कि अब तक तुम्हें अकल आ गई होगी, पर लगता है तुम्हें दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ नर्क के छुछुंदर, तुम्हें इतना भी नहीं पता। लिटिल सिंघम और कृष्णा की जोड़ी के आगे ना कभी कोई टिका था, ना टिका है, और ना कभी कोई टिक पाएगा। नरकासुर एक बच्चे से नहीं हार सकता। लगता है तुम्हारे घर जाने का टाइम आ गया है। पंजा अटैक! लिटिल सिंघम, इससे पहले कि नरकासुर और कंस कोई नई चाल चले, तुम्हें मन की रोशनी प्राप्त करनी होगी। चलो। कृष्णा, इस इंद्रधनुष में सिर्फ 3 रंग कैसे? ये रंग मन की रोशनी के 3 हिस्सों को दर्शाते हैं। सत्य की रोशनी, प्रेम की रोशनी और खुशी की रोशनी। तुम्हें इन तीनों हिस्सों को ढूंढ कर लाना है। सबसे पहले किसकी खोज करना चाहोगे? कृष्णा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी भी मुश्किल या दुविधा का हल सिर्फ सत्य में है। तो मैं सबसे पहले सत्य रोशनी की खोज करूँगा। सही कहा लिटिल सिंघम। सत्य लोक में उतरने के लिए पीले रंग की तरफ बढ़ो, और याद रहे, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो ये है सत्यलोक में जाने का रास्ता। चलो चिकी।
अंधेर प्रजा, मेरे सिंहासन को इतना विशाल बनाओ कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी चर्चा हो। नरकासुर और एक बच्चे से शिकस्त खाकर लौट आया। अगर कृष्णा मेरे रास्ते में नहीं आता तो मैं लिटिल सिंघम के टुकड़े टुकड़े कर देता, पर मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं। चलो खाली बली, चलो मेरे साथ। इन असुरों को मैंने अपनी कंस नगरी स्थापित करने के लिए कैद से निकलवाया था, तुम्हारे प्रतिशोध के लिए नहीं, नरकासुर। क्षमा कीजिए महाबली कंस, इन्हें मैं आपकी काल कोठरी बनवाने ही ले जा रहा हूँ। प्रतिशोध तो मैं उसके बाद लूंगा। ले जाओ इन्हें। चिकी, यहाँ तो कितनी उदासी छाई हुई है। क्या यही सच्चाई की दुनिया है? खतरे की घंटी। चिकी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं आ रहा हूँ चिकी। चिकी! अरे बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। काका, मेरा दोस्त हवेली के अंदर फंस गया है। क्या आप इस गेट को खोल सकते हैं? हाँ हाँ, चाबी है मेरे पास। ये लो, इससे द्वार खोलकर अंदर चले जाओ और अपने दोस्त को ले आओ। रुक जाओ, वो झूठ बोल रहा है। उस चाबी को छूना मत। हट जा झूठ के भूत, हट। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सुनो, वो झूठ का भूत है। उसके छूने से लोग कौवा बन जाते हैं और इसने कई समय से यहाँ आतंक मचा रखा है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम लिटिल सिंघम है। मुझे कृष्णा यहाँ लेकर आए हैं। ओह, वो तो हमारे बहुत प्रिय हैं। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? पृथ्वी पर असुरों ने मनुष्यों की रोशनी छीन ली और उन्हें अपने वश में कर लिया है। उन्हें असुरों के वश से मुक्त करने के लिए मैं यहाँ सत्य की रोशनी लेने आया था, पर आते ही तुम्हारे झूठ के भूत के साथियों ने मेरे दोस्त चिकी पर वार किया और उसे कौवा बनाकर इस बंगले के अंदर ले गए। लिटिल सिंघम वो झूठ के भूत के साथी नहीं, मेरी ही तरह सत्यलोक के किसान है। सत्यलोक में हम सब सत्य के फूलों की खेती करते हैं और मिलकर इस सत्य सदन में रहते हैं। कुछ महीने पहले एक बूढ़ा किसान सत्यलोक में आश्रय लेने आया। वो बेसहारा था तो हमने उसे अपने घर में जगह दे दी। पर वो किसान नहीं, झूठ का भूत था जिसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया और पूरे सत्यलोक में झूठ की बीमारी फैलानी शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से मैं खुफिया रास्ते से बच के भाग निकला। दुख की बात तो ये है कि सत्य की रोशनी भी सत्य सदन के अंदर छुपी है और उसके बिना हम झूठ के भूत को सत्यलोक से निकाल ही नहीं सकते। जब तक शेर यहाँ है, झूठ कभी भी सत्य से जीत नहीं पाएगा। क्या तुम सत्य, रोशनी और चिकी को बचाने में मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ लिटिल सिंघम, इस नेक कार्य में मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। चलो मेरे साथ।
बच गए। लिटिल सिंघम, उन्हें खुद को छूने मत देना। मेरे पीछे आओ। बच्चे, अगर तू हिला तो तेरे दोस्त को छू के हमेशा हमेशा के लिए कौवा बना दूंगा। नहीं, बिजुका को कौवा मत बनाओ, उसे जाने दो। बिजुका को जाने दो। और इस महान बलिदान के बदले में तो मुझे क्या देगा बच्चे? इसके बदले तुम मुझे कौवा बना दो। मेरे अंदर शेर दिल शक्ति है, मैं इस शक्ति से तुम्हारा रक्षक बन सकता हूँ। सौदा बुरा तो नहीं है। चलो ठीक है, मंजूर है। इसको तो बचा लिया। अब तेरे दूसरे दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें पहले अंदर जाकर उसे ढूंढ कर निकालना होगा। ये वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं। जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। अपने दूसरे दोस्त को ढूंढ कर लाओ। अपने दोस्त को पहचानो और ले जाओ। पर तुम्हें एक ही मौका मिलेगा। अगर तुमने गलत पहचान की तो तुम सब हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। ये सब तो एक जैसे लग रहे हैं। इनमें से मैं अपने चिकी को कैसे पहचानूंगा? चलो ठीक है, तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। चिकी, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? अगर मैंने गलत चिकी को चुन लिया तो मैं अपने असली चिकी को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या करूं? मुझे राह दिखाओ कृष्णा। लिटिल सिंघम, सत्य ही तुम्हें सही राह दिखाएगा। समझ गया। थैंक यू कृष्णा। जो भी मेरा चिकी है वो सामने निशाने पर आकर खड़ा हो जाए। चिकी मेरे दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यही है मेरा वाला चिकी, मैं इसे चुनता हूँ। ये क्या चल रहा है? इसे तूने कैसे पहचाना बच्चे? कोई छलवल नहीं, इसे कहते हैं सत्य और भरोसे की ताकत। मेरा असली चिकी सत्य को जानता है कि मैं कभी भी उसको कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, अब तुम बिजुका को इधर भेजो। ठीक है, ऐसी तुम्हारी मर्जी। बिजुका, मेरे दोस्त। लिटिल सिंघम, तुमने मुझे बचा लिया। चल जा। चिकी, झुको। सत्य की रोशनी, सत्य की रोशनी, हमारी झूठ से लड़ने में मदद करो प्लीज। बिजुका, सत्य का साथ दो, और सत्य ये है कि तुम बुरे नहीं हो। चिकी को जाने दो।
शुक्रिया लिटिल सिंघम, तुमने सत्यलोक को झूठ से बचा लिया। अब जाओ, अपनी पृथ्वी को असुरों से बचाओ। थैंक यू दोस्त। बहुत खूब लिटिल सिंघम, अब आगे बढ़ो और प्रेम लोक से प्रेम की रोशनी प्राप्त करो। महाबली कंस का सिंहासन तैयार है। अरे महाबली कंस पत्थर के सिंहासन पर कैसे विराजमान होंगे? उनके लिए तो मैं सोने का सिंहासन बनाऊंगा और इनाम पाऊंगा। जम्बाला जम्बाला, कोना मोना जादू टोना, अंधेरे में डाल कमाल, बना दे इसे सोना। जादूगर संभाला, तू मुझे पीतल के सिंहासन पर बैठाकर मेरी नाक कटवाना चाहता है? माफ कीजिए महाबली कंस, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। मूर्ख, सिंहासन तो सोने का बन जाएगा, पर उस पर क्या मेरा सर बैठकर राज करेगा? हाँ? अंधेरे में और जादू मिला और मेरी शक्तियों को जीवित कर, ताकि मैं पृथ्वी पर खुलकर राज कर सकूं। जल्दी, इससे पहले कि मैं तुझे पत्थर बना दूं, जल्दी कर। जी महाराज। पता नहीं नरकासुर क्या गुल खिला रहा है। लगता है प्रेम लोक के वासी उस तरफ रहते हैं। शायद प्रेम की रोशनी ढूंढने में वो हमारी मदद कर पाए। चलो। थोड़ा संभल के चलना होगा चिकी, ऐसे। चिकी! ओह प्यारे दोस्त, तुम्हें चोट लग गई होगी। अभी एक प्रेम की झप्पी से सब ठीक कर दूंगा। अरे बस बस दोस्त, चिकी को इतने प्रेम की आदत नहीं है। प्रेम लोक में तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, कैसे आना हुआ? हम प्रेम की रोशनी ढूंढने आए हैं। प्रेम की रोशनी हर किसी को नहीं मिलती, उसे केवल वही हासिल कर सकता है जिसके मन में प्रेम और करुणा भाव हो। कृष्णा, आप यहाँ कैसे? मैं लिटिल सिंघम के साथ आया हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों को असुरों ने अपने वश में कर लिया है। उनको मुक्त करने के लिए लिटिल सिंघम का प्रेम रोशनी को पाना अति आवश्यक है। मैं समझ गया कृष्णा। लिटिल सिंघम, प्रेम रोशनी तक पहुँचने के लिए तुम्हें ऊपर करुणा पर्वत पर जाना होगा। वहाँ या तो तुम पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़कर जा सकते हो, या फिर प्रेम रेल से, जो सप्ताह में एक दिन चलती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो दिन आज ही है। तुम्हारे पास प्रेम रेल पर चढ़ने के लिए 5 मिनट हैं। जल्दी करो। लिटिल सिंघम, कंस की ताकत बढ़ रही है। जल्दी जाओ और प्रेम की रोशनी को हासिल करो। चिकी, वो रही ट्रेन, चलो जल्दी। करुणा पर्वत तक जाने वाली प्रेम गति एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। आराम से पैसेंजर डिब्बे में विराजमान हो जाइए। गंतव्य तक पहुंचने से पहले ट्रेन की 3 सीटियां बजेंगी। तीसरी सीटी पर आ जाएगा आपका स्टेशन, करुणा पर्वत। थैंक यू दोस्त। अरे बच्चे शांत हो जाओ। पहली सीटी बज गई। लगता है हम थोड़ी देर में करुणा पर्वत पहुंच जाएंगे। हो जाओ बेटा। अरे
ये क्या कर रहे हो? गाड़ी इस तरह नहीं रोक लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम समझते क्यों नहीं बेटा? इधर आओ नन्हे दोस्त, ड्राइवर दोस्त को ट्रेन चलाने दो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी को एक शेर ने करुणा पर्वत के पास वाले पर्वत पर कैद कर लिया है। प्लीज मुझे मेरी मम्मी तक ले चलो। हम जल्द ही करुणा पर्वत पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेन का रास्ता बदलना है तो हमें अभी निर्णय लेना होगा। सोच समझ के निर्णय लेना लिटिल सिंघम। अगर ट्रेन ने अभी रास्ता बदला तो तुम्हें नीचे से करुणा पर्वत तक पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हारी चिंता उचित है कृष्णा, पर एक बेटे को उसकी माँ से मिलाने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर दोस्त, आप ट्रेन का रास्ता बदल लीजिए। बबलू, तुम आ गए। हाँ माँ, अब फिक्र मत करो। हम आपको पिंजरे से जल्द ही निकाल लेंगे ना। अरे जब शेर है इधर तो क्यों कर रहे हो फिकर? संभल के लिटिल सिंघम। पिंजरे को कस के पकड़ लो। कौन है जो शैतान शेर का शिकार छीन रहा है? शैतान शेर, तुम अपने आप को शेर कहलाने के लायक नहीं हो। एक असहाय बच्चे की माँ का शिकार कर रहे हो। शैतान शेर, वो तेरा शिकार था, लेकिन अब इस लिटिल सिंघम की जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा। आपको बहुत मिस किया। चलो, अब हमें चलना होगा। करुणा पर्वत तक पहुँचने में काफी समय लगेगा। रुको, जो तुम करुणा पर्वत में ढूंढने जा रहे हो वो यही है। हाँ? प्रेम की रोशनी। ये तुम्हारी परीक्षा थी लिटिल सिंघम। तुमने अपने प्रेम और करुणा भाव की सुनी और अपनी जान पर खेलकर मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। तुम प्रेम की रोशनी के हकदार हो। थैंक यू। अब हमें खुशी की रोशनी लेने खुशी लोग जाना होगा। शाबाश लिटिल सिंघम, अगला कार्य खुशी लोक में होगा। कहा जाता है कि उनकी दुनिया हरियाली से भरी रही है। वहाँ के निवासी अपने प्रसन्न स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और वो खुशी रोशनी हासिल करने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अगर फिर भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कृष्णा ने तो कहा था कि ये हंसी खुशी की दुनिया है, पर यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। दोस्त, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम खुशी रोशनी की तलाश में यहाँ आए हैं। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो दोस्त? ओहो, कृष्णा ने तो कहा था कि यहाँ सब हंसमुख होंगे, पर यहाँ हंसमुख?
अब बस मेरा नाम ही हंसमुख रह गया है, पर मैं नहीं हूँ। हमारी खुशी, रोशनी अगड़ू पहलवान ने अपने घर को रोशन करने के लिए चुरा ली। सब बंजर हो गया है। रो मत दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि मैं खुशी रोशनी वापस लेकर आऊंगा और खुशी लोग को दोबारा हरा भरा करूंगा। बस ये बताओ कि ये रोशनी चोर अगड़ू पहलवान कहाँ मिलेगा? खली बली, खली बली, खली बली, खली बली, खली बली, खली बली। लिटिल सिंघम, खुली हवा में आखिरी सांस ले ले। जल्द ही कंस की काल कोठरी का उद्घाटन तेरी कैद से होगा। छलना से डरना नरकासुर, तुम भूल रहे हो कि लिटिल सिंघम के साथ कृष्णा है। वो एक क्षण में लिटिल सिंघम को छुड़ा भी लेगा और तुम्हें रुला भी देगा। चुप बेवकूफ। उस समय कृष्णा लिटिल सिंघम को नहीं, देवलोक के द्वार बचा रहा होगा। खली बली, प्रचंड अस्त्र लाओ। हाँ चिकी, ये घर तो सच में काफी बड़ा है। चिकी वो देखो, खुशी की रोशनी। अगड़ू बगड़ू, ये कैसे जीवों की खुशबू? हम तुम्हें परेशान करने नहीं, बस खुशी की रोशनी वापस लेने आए हैं। अरे वाह, तुम तो छन छन भी करते हो। तुम मेरा मन बहलाने के काम आओगे। आओ, यहाँ आओ। अरे वाह, तुमने तो मेरे घर को जगमग कर दिया। अच्छा हुआ जो मैंने तुझे उन बेवकूफ खुशी जीवों से चुरा कर कैद कर लिया। चिकी, चम्मच के अंदर बैठो, जल्दी। चिकी, चिकी, जाओ।
नॉट बैड, नॉट बैड। अब तुम देखो शेर का टशन। हमें किसी न किसी तरह उस बल्ब तक पहुंचना ही होगा। आइडिया। कहाँ गई रोशनी? मेरी खुशी रोशनी किसने चुराई? चुराई तो तुमने थी, मैं तो बस इसे सही जगह ले जा रहा हूँ। जल्दी चलो चिकी। खुशी की रोशनी मेरी है। जल्दी चलो चिकी। खुशी की रोशनी सिर्फ मेरा घर रोशन करेगी। नहीं। जाओ मेरे दोस्त, खुशी लोक में दोबारा खुशी फैलाओ। जाओ। थैंक यू लिटिल सिंघम, तुम खुशी लोक में दोबारा खुशी ले आए। ये लो तुम्हारा इनाम। पर खुशी लोक की खुशी तो इस खुशी की रोशनी से जुड़ी हुई है, मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ? खुशी जब मन से किसी के साथ बांटी जाए तो वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। लिटिल सिंघम। थैंक यू दोस्त, अब हमारे जाने का समय हो गया है। तुम मन की रोशनी प्राप्त करने में सफल हुए लिटिल सिंघम। अब बस हमें आयुष वाटिका जाकर इसे जीवन वृक्ष में समर्पित करना है। अरे ये क्या था कृष्णा? ये तो किसी अंधेर अस्त्र का तीर था और ये देवलोक के द्वार की तरफ गया है। लिटिल सिंघम, तुम मन की रोशनी को आयुष वाटिका पहुंचाओ, मुझे देवलोक जाना होगा। गुरुदेव, देवलोक के द्वार पर किसी असुर ने वार किया है, जल्दी चलिए।
आप द्वार को अंदर से मजबूत कीजिए। मैं बाहर से इस पर सुरक्षा कवच बनाता हूँ। सुनहरी, 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 तुम ठीक तो हो ना? लिटिल सिंघम, आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गया। छल्ला, खलीबली, इस बच्चे और इसके बंदर को काल कोठरी में बंद कर दो। तब तक मैं इनको भस्म करने के लिए नर्क की अग्नि जलाता हूँ। तुम हमारी मदद करोगे दोस्त? हाँ? थैंक यू दोस्त। अब तुम बाहर जाकर सुनहरी की मदद करो। और हाँ, यहाँ से निकलकर मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। अरे ये कैसे भाग गए? चिकी, जल्दी से छुप जाओ, जाओ। छलना से डरना। उठो मूर्खों, किसने किया तुम्हारा ये हाल? लिटिल सिंघम कहाँ गया? वैसे तो शेर शिकार को ढूंढता है। आज पहली बार शिकार शेर को खुद मिलने आया है। नर्क की अग्नि तुम्हें राख करने के लिए तैयार है, लिटिल सिंघम। नालायकों, से कोई काम ठीक से नहीं होता। हाँ? ज्यादा समझदार बनता है, हाँ?
उठो लिटिल सिंघम, इतनी जल्दी तुम हार नहीं मान सकते। उठो, उठो लिटिल सिंघम, उठो लिटिल सिंघम, उठो लिटिल सिंघम। हाँ, शेर ने थोड़ी देर आराम क्या कर लिया? तुम्हें लगा वो हार गया? हाँ? लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तो तब ना जब पकड़ेगा। सुनहरी, हमें आयुष वाटिका ले चलो। कृष्णा, देवलोक में सब ठीक है ना? हाँ, पर एक बुरी खबर है। महाबली कंस की जय हो। 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 महाबली कंस लौट आया है। अब मुझे पृथ्वी पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। महाबली कंस का होगा अब राज। महाबली कंस की जय। महाबली कंस की जय हो। कृष्णा, लिटिल सिंघम, महाबली कंस के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। अब हर तरफ होगा मेरा और मेरे असुरों का राज। नाम सिंघम और सर्वकाल का पार। नाम सिंघम और सर्वकाल का पार। सांपों की दुनिया की है ये कहानी। शेर दिल करे रक्षा, देखा है अपनी निशानी। शिशु नाग की शक्ति शिशु मणि में बसती, जिस पे कब्जा करेगा काल जबरदस्ती। नाम सिंघम और सर्वकाल का पार। नाम सिंघम और सर्वकाल का पार। उसके जहरीले ख्वाब का कौन करेगा हिसाब? कौन देगा उसके करतूतों का जवाब? क्या बचेगा, क्या बचेगा सर्पों का संसार? नाम सिंघम और सर्वकाल का पार। नाम सिंघम और सर्वकाल का पार। नाग सिंघम, सर्वकाल का वार। आप सो जाइए शिशुनाग, बाकी मस्ती कल करेंगे। वो देखो, शिशुनाग की नाभि में एक नई सी चमक है। इसका मतलब शिशु मणि का जन्म जल्द ही होने वाला है।
कहते हैं शिशुमणि में 100 नागों की शक्ति है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो हम नागलोक पर राज करेंगे। तो इससे पहले कि किसी और को शिशुमणि के आने का पता चले, उसे चुरा लेते हैं। चलो। रुक जाओ। इस वक्त महल में क्या कर रहे हो? नागमोहिनी, नागमोहिनी, मैं आप ही को ढूंढने आ रहा था। महल के बाहर दुश्मन गुट के कुछ नेवलों ने हमला कर दिया है। बीच रात में हमला? तुम यहाँ शिशुनाग की रक्षा करो, मैं नेवलों को संभालती हूँ। शिशुनाग! शिशुनाग! गंदे लोग! सिपाहियों, पकड़ लो इन गद्दारों को। तुम ठीक तो हो शिशुनाग? नागेश, शिशुनाग ने शिशुमणि को जन्म दिया है। हमारा छोटा राजकुमार नागलोक पर राज करने के लिए तैयार हो रहा है। सर्प पंचमी की तैयारियां शुरू करो। पर उससे पहले शिशुनाग के रक्षक को बुलाना होगा। जब तक शिशुमणि की शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाती, उसे कोई भी दुश्मन शिशुनाग से अलग करके शिशुनाग की जान को खतरे में डाल सकता है। नाग गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शिशुनाग की रक्षा जी जान से करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नागमोहिनी। पर हमारे पूर्वजों की भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ एक ही योद्धा है जो इस समय शिशुनाग और नागलोक को सुरक्षित रख सकता है। अरे रुको! ओहो लट्टू, ये कोई खाखरा खाने का टाइम है? चलना रेस करते